देखिए हम लोग तीर्थों में जाते हैं, कोई गंगा जी में स्नान करता है, कोई नर्मदा जी में स्नान करता है ना स्नान, तो उससे क्या हो जाता है, उसके पापों का नाश हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे पुण्य नष्ट होते हैं क्या? नहीं होते। अब हम तो जाते ही पुण्य करने, बोले धर्म का काम है, पुण्य का काम है, पुण्य कर लो, दान देते हैं पुण्य लग जाता है, बहुत सारे अच्छे, गौ का पालन करते हैं पुण्य लग जाता है, संतों की सेवा करते हैं पुण्य लग जाता है, पुण्य लगता है। कोई गलत काम करते हैं पाप हो जाता है ना। तो पाप और पुण्य सदा चलते रहते हैं। तो पुण्य से भगवान मिलते हैं क्या कि पाप से मिलते हैं? पाप से तो नरक मिलता है, सबको पता है। बोलते हैं ना कोई गलत काम करता है, बोलते हैं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक मिलेगा इसको, बहुत नारकी व्यक्ति है, बहुत बेकार है, न जाने क्या क्या लोग बोलते हैं। पाप से नहीं मिलते भगवान और पाप से नरक मिलता है, इसलिए नरक ना मिले इसलिए तो लोग तीर्थों में जाते हैं नहाने, नरक का डर है लोगों को। कोई इच्छा से थोड़ी जाता गंगा जी और नर्मदा जी में नहाने, क्यों जाते हैं? पाप कट जाए। और अमावस्या को पूर्णिमा को देखो कैसी भीड़ लगती है, और गंगा जी में नर्मदा में जा जाके पन्नी और घर के देवी देवता की मूर्तियां और बहा देते हैं, गंदा और का रख के आ जाते हैं। बताओ कैसे काम चलेगा? चलो मान लेते हैं कि भाई हमारे शास्त्रों में लिखा है तीर्थ में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, तो होते ही हैं, बिल्कुल होते हैं, मुझे भी विश्वास है, मैं भी नर्मदा जी में स्नान करने जाता हूं। जिनके पाप नहीं होंगे तो और अच्छी बात है, उनके पुण्य बढ़ जाएंगे। तो क्या पुण्य बढ़ने से भगवान मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। पाप से नरक मिलेगा और पुण्य से स्वर्ग। भगवान नहीं मिलेंगे पुण्य से, भगवान पुण्य से मिलने वाले नहीं हैं। पुण्य से तो स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में जाओ और वहां के भोग भोगो, वहां अप्सराएं होती हैं, वहां भूख प्यास नहीं लगती। जो भूख प्यास नहीं लगती वो स्वर्ग के लोगों को पसीना नहीं आता, उम्र नहीं बढ़ती, सदा जवान रहते हैं, और तरह तरह के बगीचे वगीचे हैं, और न जाने क्या क्या वर्णन आया है स्वर्ग के बारे में। तो वो सब आनंद की जगह है, 5 स्टार होटल है वो। जिनने कभी नहीं देखा होगा वो उनके लिए वही है। तो स्वर्ग तो भैया मेरे को तो जाना नहीं, क्योंकि स्वर्ग तो अय्यासी का अड्डा है एक तरह से। स्वर्ग में जाके कोई आनंद नहीं है, बिल्कुल कोई आनंद नहीं है। लोग बाग न जाने क्यों स्वर्गवासी लिखते हैं, वैकुंठ धाम वासी लिखना चाहिए लोगों को, क्योंकि नरकवासी तो किसी को बोल नहीं सकते। कोई पापी भी है तो मरा है तो उसके घर वाले उसके आगे स्वर्गवासी लिखेंगे, भले वो नरक में गया हो, क्योंकि आदर सम्मान है ना। वो कहां गया राम जाने, लेकिन यही लिखते हैं लोग। और न जाने और 4-6 उपमाएं और बढ़ा देते हैं। भगवान मिलते हैं पुण्य और पाप दोनों के नाश हो जाने पर। क्योंकि आपके पास यदि पुण्य है तो आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, और स्वर्ग तो क्या है, बैंक जैसा है। जैसा आपके पास बैंक में पैसे तो एटीएम कार्ड से निकालते रहो, कोई होटल में गए पैसे हैं जब तक तब तक रहने दीजिएगा, बाद में भगा देंगे, वैसे ही स्वर्ग है। वहां पे पुण्य की पूंजी चलती है, जितना पुण्य है उतना आनंद लो, और बाद में धरती लोक में आपको अवतार लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। नरक में भी है, नरक में पाप की सजा मिलती है, पाप खत्म हो गए आपके, सजा मिल गई, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। भगवान किससे मिलते हैं? देखो भाई, ज्ञान की बात है, बड़े प्रेम से सुनना, देवियां भी और भक्त भी सब बड़े प्रेम से, माताएं बहनें सब सुने। लोग बहुत पुण्य करते हैं, पुण्य पुण्य करते रहते हैं, हमारे पुण्य चले जाएंगे। तो पुण्य से भगवान नहीं मिलते, पुण्य से मिलता है स्वर्ग। क्या मिलता है? स्वर्ग, आनंद, स्वर्ग का आनंद मिलता है। भगवान मिलते हैं नाम जप से। अब नाम जप से बोल रहा हूं, राम जप से नहीं। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राम जप बोलूंगा तो राम जी मेरा इष्ट है, मैं तो बार बार राम ही बोलूंगा। लेकिन हो सकता है कोई शिव जी का भक्त बैठा हो तो शिव शिव जपे भाई, शिव जी के नाम जपने से भी वही फल है जो राम नाम से है। यहाँ कोई शिव जी का भक्त हो तो ऐसा मत सोच लेना कि पंडित जी तो रोज राम राम की बात करते रहते हैं। मेरा कोई स्वयं का पक्ष रखने का ऐसा मैं कोई निर्णय करके नहीं बैठा कि स्वयं का पक्ष रखूंगा। कोई कृष्ण कृष्ण जपे, लोग भागवत सुनते हैं तो आजकल भागवत वाले राधे राधे बहुत बुलवाते हैं, वो भी बात सही है, राधे राधे जपे, कृष्ण कृष्ण जपे।
क्योंकि संतों ने तो कोई भेद रखा नहीं। कृष्ण और राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष, दोनों एक ही हैं। कोई संतों में भेद नहीं है। भेद तो ये अभी अभी लोगों ने कर दिया। मीराबाई किसकी भक्त थी? कृष्ण भगवान की भक्त थी ना। लेकिन उनके गुरु ने उनको राम नाम मंत्र दिया था, इसलिए उन्होंने लिख दिया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो जानती थी राम और कृष्ण दोनों एक है, महिमा को जानती थी। रूपा शक्ति की बात है। रूप पर जो प्रेम था वो कृष्ण पर था, लेकिन नाम जप पर जो था वो राम नाम था। क्योंकि उनके गुरु रैदास जी थे, जो कि राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, रामानंदी संप्रदाय के संत। तो राम नाम के जप से अष्ट सिद्धियां मिलेंगी। मैंने सोचा कि हनुमंत कथा सुनते इतने दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आज 6ठा दिन है। लोगों के नाम जप की यदि महिमा पता ना चले तो हनुमंत कथा सुनना बेकार है। क्योंकि हनुमान जी रोज क्या बोलते हैं? राम राम जपो, राम राम जपो। सबको यही शिक्षा देते हैं पूरी दुनिया को, और खुद भी राम राम जपते हैं। हम लोग हनुमंत कथा सुनते हैं तो इसलिए केवल थोड़ी हनुमंत कथा सुनने बैठे हैं कि हनुमान जी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। सबको पता है। मैं सुना रहा हूं पहली बार, ऐसी कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं पता। सब लोग रामायण देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन से क्या शिक्षाएं हैं? तो उसमें सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि आप नाम जपो, भक्त बनो। कोई माता पिता बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को अच्छा आदमी बनाऊंगा। हर माता पिता बोलते हैं बच्चे को अच्छा आदमी बनाऊंगा। कोई माता पिता ऐसा नहीं बोलते बच्चों को भक्त बनाऊंगा। अच्छा आदमी कुछ समय के लिए अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन भक्त हमेशा के लिए अच्छा आदमी है। भक्त कभी गलत नहीं कर सकता। अच्छा आदमी कभी ना कभी बुरा हो सकता है। केवल अच्छा आदमी बुरा बन सकता है, लेकिन भक्त ऑटोमेटिक अच्छा आदमी रहेगा। भक्त के अंदर सारी अच्छाइयां स्वयं प्रवेश कर जाती हैं। अच्छा, संसार में कितने भक्त हुए हैं? आप उनमें से किसी को बुरा बोल सकते हो? क्या मीराबाई ने बुरे कर्म करे? क्या तुलसीदास जी ने बुरे कर्म करे? क्या एकनाथ जी ने बुरे कर्म करे? क्या तुकाराम जी ने? ये सब भक्तों के नाम बता रहा हूं, अच्छे आदमियों के नाम नहीं बता रहा हूं मैं। बिल्कुल अच्छे आदमियों के, ये सब मैं बता रहा हूं भक्तों के नाम। लेकिन ये अच्छे आदमी भी थे कि नहीं बताओ? मीराबाई अच्छी थी कि नहीं थी? थी। सब लोग बोलेंगे उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। यदि कोई भक्त हो गया तो अच्छा आदमी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके अंदर स्वतः वो गुण आ जाएगा। इसलिए भक्त बनाइए बच्चों को। अच्छा आदमी तो स्वयं बन जाएगा वो। अच्छा आदमी बुरा बन सकता है, लेकिन भक्त कभी बुरा नहीं बन सकता। भक्त तो अच्छा ही बना रहेगा। अब कोई बोल देते हैं महात्मा गांधी अच्छे आदमी थे, तो कई गाली बकने वाले भी हैं महात्मा गांधी जी को। राष्ट्रपिता है जबकि हो, लेकिन कई बोलते हैं कि उन्होंने गलत कर दिया, कुछ ऐसा वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गलत कर दिया। तो और भी कई अच्छे अच्छे आदमी हैं जिनके फोटो लगे हुए हैं जमानों में। लोग उनको अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन कई लोग उनको बुरा कहने वाले भी हैं, क्योंकि उनके कुछ स्वार्थ हैं। लेकिन भक्त कोई एक बता दो जो भक्त हो और बुरा कर। वास्तव भक्त हो, दिखावे का नहीं। वो काल नेमी नहीं होना चाहिए कि भगवा कपड़ा पहन लिया हनुमान जी को दीक्षा देने के लिए। दिखावे के भक्त की बात नहीं कर रहा हूं। जो वास्तव में भक्त है उसको कोई रूप नहीं है। वो आप में से कोई हो सकता है, हम में से कोई हो सकता है, कोई पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसका कोई रूप नहीं है, एक रूप नहीं है भक्त का कोई भी। तो अपने बच्चों को भक्त बनाइए। राम कृष्ण विष्णु शिव इनकी अच्छी कथाएं सुनाइए, अच्छी बातें बताइए। अच्छा इंसान तो स्वयं, उसको राम जी ने जो इच्छा दी होगी, डॉक्टर बनाना है कि इंजीनियर बनाना है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, वो स्वयं बनेगा अपने कर्म के प्रभाव से। लेकिन भक्ति के संस्कार डालिए, भक्त बनाइए।